आप देख रहे हैं शैलजा न्यूज़ चैनल से सुरेंद्र दुबे की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड पान पराग द्वारा करीब रुपये 500 करोड़ की राजस्व जीएसटी चोरी। राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद एक सामाजिक संस्था है। संस्था सामाजिक मुद्दों को समय समय पर उठाती रहती है। संस्था का उद्देश्य संविधान एवं कानून की परिधि में पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना एवं राष्ट्रहित के मुद्दों को मुखरता से उठाना है। इसी क्रम में दिनांक 11/9/2025 संदर्शित पत्र श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा संस्था को स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त हुआ है। संस्था के विधि विशेषज्ञों ने गहनता से संलग्न समस्त प्रपत्रों का अध्ययन किया एवं ये निष्कर्ष निकाला कि संलग्न प्रपत्र साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि लोक सेवक विभागीय अधिकारी द्वारा वर्ष 2004 में 19.37 करोड़ का जुर्माना कर चोरी कोठारी प्रोडक्ट्स C0 पर निकाला गया, जिसके साक्ष्य संलग्न है। उपरोक्त धनराशि की कर चोरी की गई विभागीय अधिकारियों विशेषतः तत्कालीन आयुक्त श्री सी जाना के दिशा निर्देशन एवं संलिप्तता के कारण आज तक राजस्व की वसूली नहीं की गई। महोदय अत्यंत तीव्रता एवं तत्परता के साथ विभाग ने छापेमारी कर राजस्व चोरी का मामला बनाया था। इसी क्रम में विभाग के अधिकारियों द्वारा कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड के कर्मचारी राजेश शर्मा के निवास पर छापा मारकर भारतवर्ष के अन्य कई राज्यों में स्थापित उत्पाद इकाइयों के राजस्व चोरी के पुख्ता एवं प्रमाणित दस्तावेज बरामद किए, जिसके उपरांत उत्पाद शुल्क जीएसटी की चोरी लगभग रु. 80 करोड़ है। बरामद दस्तावेज तत्कालीन आयुक्त श्री सी जाना के संरक्षण में सुरक्षित रखे थे। तत्कालीन अधीक्षक श्री शशि शेखर ने बरामद दस्तावेजों की सुरक्षित आयुक्त श्री सी जाना के कार्यालय में सौंप दिए। कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड में छापामारी टीम का नेतृत्व श्री शशि शेखर द्वारा किया जा रहा था। महोदय प्रेषक ने सूचना के अधिकार से यह सूचना प्राप्त की कि आयुक्त श्री सी जाना में बिना किसी शर्त एवं राजस्व वसूली के राजेश शर्मा के आवास से बरामद समस्त दस्तावेज कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड के मालिकों को वापस कर दिए। प्रश्न ये कि जिन दस्तावेजों के आधार पर कोठारी प्रोडक्ट्स C0 पर 80 करोड़ की अतिरिक्त चोरी श्री शशि शेखर द्वारा पकड़ी गई थी, जिसमें हवाला लेन देन से लेकर वितरकों के नकद लेन देन के दस्तावेज बरामद हुए थे। शशि शेखर जी द्वारा तत्कालीन सहायक आयुक्त को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की, जिसकी प्रति संलग्न है। जो बरामद प्रपत्र राजस्व वसूलने में सहायक सिद्ध होते मालिकों को वापस कर दिए। उन दस्तावेजों को किस आधार पर तत्कालीन आयुक्त श्री सी जाना ने कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड के साथ ही राजस्व के रूप में संकलित करीब 5 करोड़ रुपये को निर्दोष सिद्ध करते हुए मालिकों को सरकारी खजाने से वापस कर दिया गया। महोदय, यह बात एकदम साफ है कि श्री सी जाना ने निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर विभाग एवं राष्ट्र के साथ बदहारी की है। आयुक्त श्री सी जाना के लिखित निर्देश पर बरासत समस्त मूल दस्तावेज कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड को वापस कर पूर्णतः निर्दोष साबित कर दिया गया। विश्वस्त सूरवी से जात हुआ है कि आयुक्त श्री सी जाना ने करीब करोड़ों की रिश्वत लेकर उपरोक्त राष्ट्रद्रोह का कृत्य किया। आयुक्त सी जाना ने स्वयं तो रिश्वत सी ही साथ ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी भरपूर रिश्वत दिलवाई। संस्था तत्कालीन समस्त अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग करती है। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को शैलजा न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। कौन सा मुद्दा है, आप किस लिए कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम सुबोध श्रीवास्तव है। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का राष्ट्रीय प्रमुख हूँ और यह एक सामाजिक संस्था है। हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं समय समय पर। मेरे पास में पत्र के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें मुझे जो हमारे विधि विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। आज तक इतना बड़ा जीएसटी चोरी का मुद्दा देश में नहीं आया। कानपुर में एक कंपनी है कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड करके, उसके जो मालिकान हैं उनका नाम दीपक कोठारी और विक्रम कोठारी है। इनका बंटवारा हो गया। दीपक कोठारी की जो कंपनी है कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इस पर 2002 में जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा छापा मारा गया और इसमें करीब 19 करोड़ 37 लाख रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। इसी के साथ साथ इस टीम का जो नेतृत्व कर रहे थे श्री शशि शेखर जी, जो तत्कालीन सुप्रिंटेंडेंट थे,
उन्होंने कोठारी प्रोडक्ट लिमिटेड के जो कर्मचारी राजेश शर्मा, उनके घर पर छापा मारा। वहाँ पर करीब 80 करोड़ के उन्होंने दस्तावेज पकड़े, जिसमें हवाला से लेकर के और जीएसटी चोरी से लेकर के इनकम टैक्स चोरी तक सारे दस्तावेज थे। इन सारे दस्तावेजों को उन्होंने बड़े जिम्मेदारी के साथ में तत्कालीन जो हमारे पुलिस जो हमारे कमिश्नर थे श्री सुभाष चंदाना जी, उनके समक्ष उन्होंने सारा प्रस्तुत किया। उनको सारे दस्तावेज सौंप दिए गए। उन्होंने सुरक्षित अपने पास में रख भी लिए, परंतु 2 साल तक इस कार्यक्रम को जानबूझ करके लेट किया गया और कोठारी बंधुओं को पूरा मौका दिया गया कि वो साक्ष्य मिटा पाएँ और अपने इस केस को कमज़ोर कर पाएँ। ये जानबूझ करके किया गया, जबकि अगर एक बार पेनाल्टी इम्पोज कर दी गई तो तत्काल सरकार को पेनाल्टी लगा करके उनसे टैक्स की वसूली करनी चाहिए थी। उन्होंने यहाँ पर लापरवाही करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टैक्स की चोरी हुई थी 19 करोड़ 37 लाख रुपए की, 2004 में श्री सुभाष चंद्र जाना जी जो तत्कालीन कमिश्नर थे, उन्होंने उनको क्लीन चिट देते हुए इससे उनको बाइज्जत बरी कर दिया। जो 80 करोड़ रुपए के दस्तावेज राजेश शर्मा जी के घर से बरामद किए गए थे श्री शशि शेखर जी के द्वारा, उनको बिना किसी शर्त के वापस कर दिए गए। किसी प्रकार की टैक्स की कोई वसूली नहीं हुई। इनसे 5 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में बतौर जुर्माना जमा कराया गया था, जिसको भी श्री SC जाना जो तत्कालीन कमिश्नर थे, उन्होंने इनको क्लीन चिट देते हुए वो पैसा वापस दिलवा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि टैक्स की चोरी नहीं थी तो आपके जो अधिकारी थे श्री शशि शेखर जी, उन्होंने अपने क्या झूठी रिपोर्ट लगाई थी? क्या उनकी सूझबूझ में कमी थी? क्या उनकी काबिलियत में कमी थी? आपने किन आधार पर उनको क्लीन चिट दे दी? आपने साफ साफ फाइल के ऊपर लिखा है कि इनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस किए जाएं। आपका जबकि ये दायित्व बनता था कि जो दस्तावेज राजेश शर्मा जी के घर से बरामद किए गए हैं, आपको उनको उन राज्यों में भेजना चाहिए था। जैसे आसाम में इनकी फैक्ट्रीज थी, आसाम के अधिकारियों को आपको भेजना चाहिए था। इनकम टैक्स को आपको भेजना चाहिए था। उसमें हवाला का भी जिक्र था, आपको ED को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए था। सारे अधिकारियों का अधिकार अपने पास में समाहित करते हुए आपने उनको किस आधार पर क्लीन चिट दे दी? ये सब होने के बाद आपने सबसे पहले प्रलोभन दिया। उनके जो तत्कालीन कर्मचारी थे श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, उनको आपने प्रलोभन दिया कि यदि आप किसी प्रकार की टैक्स की चोरी को पाते हैं तो आप सरकार को सूचित कीजिए, आपको उचित इनाम दिया जाएगा। अनिल कुमार श्रीवास्तव ने क्या करा, अपनी जान जोखिम में डाल करके आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध कराएं, आपको बताया कहाँ पर क्या दस्तावेज रखे हुए हैं। उन्होंने कोठारी बंधुओं की सारी आपको जो भी लीक पोल थी वो आपको सारी दी कि साहब इस तरह से देश के साथ गद्दारी करी जा रही है। आपने क्या करा, आपने उनको प्रलोभन दे करके आपने कोठारी बंधुओं को दुश्मन बना दिया। आज वो आदमी अपनी जान बचाता घूम रहा है। आपने किस आधार पर आपने उनको दस्तावेज वापस कर दिए? किन आधार पर आपने उनको बाइज्जत बरी कर दिया? ये प्रलोभन आपने दिया अनिल कुमार श्रीवास्तव जी को। जब उन्होंने देखा कि आपने उनको क्लीन चिट दे दी है तो उन्होंने क्या करा, इसकी शिकायत विजिलेंस में करी। 11 जनवरी 2016 को विजिलेंस के तत्कालीन ADG श्री विकास कुमार जी ने उनको अपने कार्यालय में बुलाया, पत्र के माध्यम से, मुझे माने नहीं, पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने कार्यालय बुलाया। लखनऊ में उनका कार्यालय है ADG साहब का। उन्होंने सारे दस्तावेज देखे। उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत बात है, इसमें हमारे विभाग के कुछ अधिकारियों की इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा, हम लोग उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। आपने सारे दस्तावेज अपने पास में इकट्ठा किए, उनको आश्वासन दिया। आप 2 साल तक उनको ऐसे टरकाते रहे, अंततः उसमें कुछ नहीं। इसका मतलब पैसा वहाँ भी चल गया। हमारा तो ये सीधा क्वेश्चन ये है कि जब सीधे राजस्व की वसूली दिख रही है तो किस आधार पर GST और विजिलेंस के अधिकारी कोठारी बंधुओं को क्लीन चिट दिए पड़े हुए हैं? हम तो कह रहे हैं इसकी आप CBI जांच कराओ, आप इसको ED को दो, आप इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दो, आप सारे विभाग मिलकर जांच कर ले। हम तो कह रहे हैं इसकी आप CBI जांच करो। मैं CBI जांच की मांग CBI की जांच की मांग करता हूँ मैं। ठीक। कुछ ऐसे आपके पास प्रूफ हैं जो आप दिखा सकते हैं कागज? बिल्कुल। देखिए ये